राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव उठनी एकादशी 2023। देव उठनी एकादशी व्रत से आने वाली 10 पीढ़ियों को मिलता है मोक्ष। जाने तिथि, मुहूर्त और ये कथा। कार्तिक माह में आने वाली देव उठनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन पूजा के साथ ये काम जरूर करें। कहते हैं कि इससे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन 4 माह बाद देवयोग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, देव उठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं, पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा है। जाने इसका महत्व। देव उठनी एकादशी 2023 मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शुरू 22 नवंबर 2023 रात 11:03 से होगी। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर होगी। पूजा समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक रहेगा। रात्रि का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक रहेगा। व्रत पारण समय 24 नवंबर 23 सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक रहेगा। देव उठनी कथा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वा दल से, समी पत्र से, चंपक पुष्प के भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए। सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य
प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देव उठनी एकादशी कथा। धर्म ग्रंथों के स्वयं श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताया है। इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वे सहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। श्री हरि ने ली राजा की परीक्षा। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा के सामने धर्म संकट। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चले गए। तुलसी जी और शालिग्राम विवाह का महत्व। कार्तिक में स्नान करने वाली स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम एवं विष्णु प्रिया तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत भजन व तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्रनाम के पाठ किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता की निंद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का पूजन भी करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। असल में तुलसी माध्यम है श्री हरि विष्णु को जगाने का, उनका आह्वान करने का। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। देव उठनी एकादशी पर घर लाएं ये चीजें। कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली थी जिसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया था। इसे सभी गांवों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप कामधेनु की मूर्ति लगा रहे हैं तो ईशान कोण में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पूजा स्थल या फिर मुख्य दरवाजे में भी रख सकते हैं। ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत हाथी भी निकला था जो इंद्रदेव का वाहन माना जाता है, इसलिए इसकी मूर्ति चित्र आदि लगाना शुभ माना जाता है। इसे आप लाल रंग या फिर चांदी के हाथी आदि रख सकते हैं। घर में चांदी के हाथी रखने से राहु केतु का प्रकोप कम होता है। इसके साथ ही धन ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो तांबे या फिर पीतल का हाथी भी रख सकते हैं। कलश। भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसे भी घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तांबे या फिर पीतल का कलश लाकर घर में स्थापित कर सकते हैं। स्थायी रूप से कलश स्थापना करने से माँ लक्ष्मी का वास हमेशा होता है, जिसके कारण घर में हर एक चीज़ सही होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। 5 जन्य शंख। 14 रत्नों में से 6वां रत्न 5 जन्य शंख है। इसे यश और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे घर में जरूर रखना चाहिए। पारिजात का पौधा।
समुद्र मंथन के दौरान पारिजात का पेड़ भी निकला था। इसके फूल देवी देवताओं को चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पारिजात का पौधा लगाने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसे आप घर के पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। इसे घर में लगाने से तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।